मिनट आप बोल ली, 6 मिनट वो बोल लिए, वो चेंज कौन करेगा? अब पीपल्स पार्टी की बारी, चाहे आप उनको माने या ना माने, क्रेडिबल ऑपोजिशन। चौधरी साहब, ये जो आपने नई नई इस्तिलाहें कायम की है ना, एक उसने मैकेवेली ने कायम की थी, एक अरस्तू ने, एरिस्टोटल ने कायम की थी, एक आपने कायम करनी शुरू कर दी हैं, सियासी टारगेट किलर। मैं पढ़ा था आपके ट्वीट्स, बल्कि कल भी आपके ट्वीट्स का चर्चा हो रहा था इस प्रोग्राम में भी। आपने PMLN को एक लंदन चैप्टर भी कह दिया, इस तरह के MQM लंदन है, जो कि ऑब्वियसली वो तो दहशतगर्द हम समझते हैं उसको, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान। तो अब जो आज देख रहे हैं आप, जिस तरह गवर्नमेंट इसी प्रोग्राम के अंदर जो गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, आपको लगता है ये आपस में मिले हुए जो आप इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो भी लगता है बड़े क्रेडिबल हैं। शहबाज शरीफ अभी तक रिहा नहीं हुए, जिनके मतलब आप लोग कह रहे थे ये डील्स हो गई हैं, पहले हमजा निकल आया, अब शहबाज, और वो भी जमानत पे अगर रिहा होंगे तो उनका केस 1-1.5 साल तो जेल में ही है वो। चौधरी साहब, अभी भी शक है आपको ये क्रेडिबल अपोजिशन नहीं ओनली? पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक गुजारिश करूँ कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई इस किस्म का रिकॉर्ड है उनके घर का, तो ये कोर्ट में जाएं और कोर्ट से ऑर्डर ले लें। ना उनको इतराज़ होगा, ना मुझे होगा, ना आपको होगा, ना किसी और को होगा। अगर कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि वाकयातन कोई फोर्जरी हुई है, नहीं भेजा गया, वही मैं कहने लगा हूँ ताकि इस किस्म का तासर ना मिले कि किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो सारा रिकॉर्ड लेकर अदालत में चली जाती और अदालत से ऑर्डर ले लेती, फिर वहाँ पे पुलिस भी भेज देती, बुलडोजर भी भेज देती, जो मर्जी कर लेते। लेकिन ये तरीका, इससे एक ज़ाती बू आ रही है कि आप कोई ज़ाती अनाद पे उतरे हुए हैं। और इनका आलम ये है कि ये आसफ जरदारी साहब के अमेरिका में फ्लैट्स ढूंढने गए थे, अपने निकल आए, अलीमा बाजी के निकल आए, और उसके बाद उसका पता नहीं है। फायज ईसा जो है वो आज भी उन्होंने जिक्र किया अदालत के अंदर कि वो रुलते फिर रहे हैं, वो उन्होंने सारा मनी ट्रेल दे दी, और इनकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने कहा था एहतसाब हम अपने घर से शुरू करेंगे। क्या शुरू किया है? अगर जहांगीर तरीन का एहतसाब शुरू कर दिया है तो क्या FIA, बात सुन लेना, बात जी आपसे सर, वो पहले कमीशन बना, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, तो उसके बाद किसकी गिरफ्तारी हुई? अब FIA को और बैंकिंग कोर्ट को दो मुख्तलिफ तरीके हैं। यही केसेस थे, ओमनी ग्रुप को गिरफ्तार किया, यही केसेस थे मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, यही केसेस थे बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। तो उनको भी ज़रा गिरफ्तार कर लेते और फिर पूछ लेते कि ये जहांगीर तरीन साहब के भी उनके कोक और ड्राइवर के नाम पे अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं, और बाकी भी हैं, तो पूछ लेते ना। लेकिन हम, यही प्रॉब्लम है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं किसी का मैं जो भी अगर किसी ने करप्शन की है, मैं उसकी हमायत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो मेरा अपनी पार्टी का है, वो किसी और का है, लेकिन एक जैसा तरीका और उसूल आपको अपनाना पड़ेगा। अच्छा चौधरी साहब, अब मेरे सवाल का जवाब, मुझे गिरफ्तार कर, बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, अब मेरा सवाल, सारे गिरफ्तार। दूसरी बात जो है ये देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर कट, मुझे आज एक और नई एनोलॉजी आपके प्रोग्राम के सामने पेश करनी है। मुझे नहीं समझ आ रही, आप समझदार आदमी हैं, शायद समझा दें। 20 तारीख को PDM बनती है, 28 तारीख को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 अप्रैल को PDM तोड़ दी जाती है, और 14 अप्रैल को उनकी बेल हो जाती है। वाह, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है। अच्छा, ये एक कमाल अजीब एनोलॉजी है। मतलब इसको आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे समझाइए, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। ये क्या है? PDM को तोड़ना मियां शहबाज शरीफ की बेल से पहले जरूरी था? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या PDM के तोड़ने से, PDM को ये जो सियासी टारगेट किलर्स हैं उन्होंने तोड़ा है? मसलन मैं आपको एक बात बताऊं, मियां मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि हम इनको कहते हैं कि ये वापस आ जाए, रिज्यू करें, और वो मौसूफ जो दूसरे सियासी टारगेट किलर हैं, एहसन इकबाल साहब, वो मुस्लिम लीग लंदन वाले, वो ग्रुप से निकाल रहे थे। मुझे ये बताएं कि एक नया ग्रुप भी बन सकता था। मैं चलो थोड़ा बहुत मुझे भी IT का पता है, एक नया ग्रुप बन सकता था। इतनी जल्दी क्या थी? एक नया ग्रुप उन 8-9 जमातों का बना लेते जो बाकी रह गई हैं, उनका 8 जमातों को बना लेते, क्या हर्ज होना था? इतनी जल्दी क्या है? नोटिस देने की क्या जल्दी थी? नोटिस को मैं तो जाती तौर पर अपनी, आपको भी नोटिस फाड़ने की क्या जरूरत थी? तारीख में उज़्मा बीबी बैठी नोटिस फाड़ के जवाब दे देते। मेरी जी सर, आपसे मेरा ख्याल है वो फाड़ के उसको
मेरा ख्याल है कि उसको फाड़ के फेंकना चाहिए था, तो वो तो उन्होंने टेबल पे रख दिया। मैं तो उसकी ये हैसियत भी नहीं समझता। मैं ज़ाती तौर पर अपनी तजलील महसूस करता हूँ कि नोटिस, या मुझे पाकिस्तान के किसी इत्तेहाद में कोई नोटिस बता दे किसी को, या दुनिया के इत्तेहाद में बता दें कि फलां इत्तेहाद में हम कोई एयर ब्लू के मुलाजिम हैं भाई, आप नोटिस दे रहे हैं। और इन्होंने तोड़ने का ठेका लिया हुआ था, उन्होंने तोड़ दी पीडीएम। और उसका फायदा क्या है? चलो इस्तीफों पे पहले इस्तीफों पे नथी किया, लॉन्ग मार्च को, अगर लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी किया है तो अब दें ना भाई इस्तीफे। और मैं आपके आप प्रोग्राम में कहूँ, इन्होंने जो लाहौर में काउंसलर बहाल हुए हैं ना, उनमें से किसी काउंसलर का इस्तीफा भी नहीं देना। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसका गुस्सा करके बैठे हैं जिस बात का, वो इस जवाब में कही गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फरमाया उस मीटिंग में कि जिसने पार्लियामेंट का रास्ता लेना है वो उससे हमारे रास्ते जुदा हैं, वो अपनी राह ले, हमारा कंधा ना इस्तेमाल करे। इसका मतलब ये है कि वो हमें बता रहे थे कि आप इस्तीफे नहीं देना चाहते, आप पार्लियामेंट को, पहले हमें कहते थे कि आप नंबर बताएं कौमी असम्बली के अंदर, यही एहसन इकबाल साहब, क्या आप अपने नंबर बताएं, आपके पास नो कॉन्फिडेंस के हैं। जब आप हमने नंबर दिखा दिए तो फिर इस्तीफों को नथी कर दिया। अब इस्तीफे इनको उसूली तौर पर देने पॉइंट आ गया सर आपका, इनके नजदीक मुनासिब वक्त आ गया है। हाँ। आप इनके नजदीक मुनासिब वक्त आ गया, जब हमारे नजदीक मुनासिब वक्त आएगा फिर हम भी। क्विकली उस्मा साहिबा, यू हैव गॉट 1 मिनट बिफोर द ब्रेक को रिस्पॉन्ड करना। आपने चौधरी साहब ने जितनी बातें की हैं, नहीं, मुझे 1 मिनट में तो रिस्पॉन्ड नहीं करना। मुझे ये है कि अगर इन्होंने इस तरह ग्रुपों के नाम लेने तो जरदारी ग्रुप तो है, हम फिर आप पुरानी बेनज़ीर भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया करें, आप भी जरदारी ग्रुप करें। आपको पार्लियामेंट के अंदर बुलाएं, कहें आए संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद दें, आपके पास तो बड़े वोट है ना, फिर आप उस पर भी नहीं आते। आपको कहते हैं कि इस्तीफे दें, आप उस पर भी नहीं आते। दूसरों को आप बातें करते हैं, बाप से वोट आप लें, इत्तेहाद की जो है वो छुरा आप घोंपें, दूसरे जो है वो है। ठीक है, कोई यहाँ पर एयर ब्लू का मुलाजिम नहीं है तो कोई यहाँ पर किसी और भी वडेरे का मुलाजिम नहीं है। आपको इत्तेहाद में रहने का एक तरीकाकार होता है। आपसे जब इत्तेहाद के अंदर आपके साथ बात की जाए, आप और बात करते हैं, फिर आप जानबूझ के लीक कराते हैं, आप दूसरे लीडर्स की तज़हीक करते हैं, तो ज़बान तो हर एक के मुंह में है, जैसी बात करेंगे वैसा जवाब मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम जो है वो दरबान बन के खड़े हो जाएं और हम कहें कि जी ठीक है हम मज़ारे हैं तो आप हमारे साथ जो मर्जी करें, मज़ारा यहाँ पे कोई किसी का नहीं बनेगा, ये ज़हन में रखिएगा। राइट इमाम साहब, अब आपका मुस्कुराना बनता था, बड़े सीरियस बैठे हैं आप। चौधरी साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं? आप ब्रेक ले लें, ब्रेक पे आए ले जी। अली रवान साहब, आपसे बात होगी, चौधरी साहब आपसे बात होगी। प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ डिवाइड नजर आ रही है। एक दो और चीज़ें भी जो बड़ी डिवाइडेड है, वो यहाँ पे मैं लूँगा तो मेरे ऊपर जो है वो हद तक इज़्ज़त और तौहीर अदालत का दावा ना हो जाए। इस मुल्क में एक दो चीज़ों को छोड़ के तमाम चीज़ें डिवाइड नज़र आ रही हैं। उसमें गवर्नमेंट तो खैर आ ही रही है, कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती, लेकिन अपोजिशन भी डिवाइड नज़र आ रही है। लेकिन इमरान खान की एक बात बड़ी अच्छी है जो उन्होंने जहांगीर तरीन को एहतसाब की बात की है, और हमें मेक श्योर करना है कि वो उस प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में ना आए जो प्रेशर उनमें डाल रहा है। और मैं अली नवाज इमाम साहब को पक्का करूँगा ब्रेक के बाद कि जनाब एक तो हमें बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कितना प्रेशर लिया है लोगों का, जो कह रहे हैं एतमाद कोड हमने दिलवाया, जहांगीर तरीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कितना वो इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। ये बड़ा अहम सवाल है, और उनके लिए बड़ा एक तलवार है इंसाफ की जो लटक रही है, और इमरान खान ने प्रूव करना है अपने आप को यहाँ पे।